दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर, जिसका कोड क्रमांक है 802। समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले जो है यह पेपर 70 मार्क्स का रहेगा। समय 3 घंटा। कुल क्वेश्चन 21 होंगे। प्रिंटेड पेज 8 है। ये नवीन संस्करण का है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक उप प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल की स्थापना कब की गई? आ. सन 1935 में, बा. सन 1948 में, सन 1951 में, द. सन 1921 में। तो इसमें से एक विकल्प सही है, उसे छांट कर लिखना है। दूसरा है, भारत में जाति का आधार क्या है? जन्म, व्यवसाय, पूंजी, पद। ये 4 में से एक सही है। तीसरा है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ? आ नंबर 1990, बा नंबर 1986, सा 2001, दा 1994। इसमें से एक विकल्प सही है। विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? आ नंबर 1946, बा नंबर 1945, सा नंबर 1947, दा नंबर 1950। इसमें से भी सही उत्तर को लिखना है। शिक्षकों की व्यावसायिक आचार नीति से संबंधित मुख्य बिंदु कौन हैं? व्यावसायिक प्रशिक्षण, विषय का पूर्ण ज्ञान, व्यावसायिक प्रति निष्ठा, उपरोक्त सभी। इसमें भी वही करना है, एक ऑप्शन चुनकर लिखना है। इसके बाद दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन खाली स्थानों में जो है विकल्प दिया है, वहीं में से छांट कर लिखना है। NCERT में भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य खाली स्थान होते हैं। 10 होते हैं कि 12 होते हैं? एक ऑप्शन को, एक विकल्प को वहाँ पर लिखना है। सामाजिक परिवर्तन खाली स्थान प्रकार के होते हैं 5 या 3। कोई एक को खाली स्थान पर भरना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम खाली स्थान में लागू किया गया 2007, 2009। इसमें से एक सही है। राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन के रूप में खाली स्थान को स्वीकार किया जाता है कृषि उद्योग। एक जो सही है उसे छांट कर इसमें लिखना है। मानस चित्रांकन का उपयोग खाली स्थान में किया जाता है। सक्रिय अधिगम प्रविधि, गतिविधि आधारित प्रविधि, अधिगम। तो ये खाली स्थान हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्रमांक 3। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए।
मध्य प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? दूसरा नंबर है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तीसरा है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? चौथा है। उदारीकरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है? पांचवा है। बहुस्तरीय शिक्षण से क्या आशय है? तो ये पांचों प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में देना है, मतलब एक एक लाइन में। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, शिक्षा की दृष्टि से राज्य के दो मुख्य महत्व लिखिए। तो यहाँ शिक्षा की दृष्टि से राज्य में दो मुख्य महत्व लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5, सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? 6 नंबर है। आधुनिकीकरण से क्या तात्पर्य है? राइट इज द मीनिंग ऑफ ए मॉडर्नाइजेशन। 7 नंबर है। भारतीय संविधान की कोई दो विशेषता लिखिए। 8 नंबर है। लोकतंत्र के लिए शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9 है। वैश्वीकरण के कोई दो लाभ लिखिए। लाभ लिखना है इसमें। प्रश्न क्रमांक 10 है। शिक्षक के किसी दो व्यावसायिक गुणों को लिखिए। 11 नंबर है। शिक्षा के अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक अवसरों की समानता की क्या आवश्यकता है? प्रश्न 11 का अथवा भी है। निजी शिक्षण संस्थान के प्रकारों के बारे में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के प्रमुख कार्य क्षेत्र के बारे में लिखिए। अथवा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13, शालेय संस्कृति से क्या समझते हैं? शालेय संस्कृति की प्रमुख दो विशेषता लिखिए। What is the meaning of school culture? Write about two main characteristics of school culture. अथवा में है। समाज से क्या तात्पर्य है? समाज की प्रमुख दो आवश्यकताओं को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख 3 विशेषताओं का वर्णन उल्लेख कीजिए। अथवा में दिया है। शिक्षा के किन्हीं 3 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है? उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रारंभिक स्तर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना से क्या समझते हैं? उसकी प्रमुख 3 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये 15 नंबर का अथवा है। 16 नंबर, प्रजातंत्र का क्या अर्थ है? प्रजातंत्र में किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख करना था। और अथवा में दिया है। भूमंडलीकरण का क्या आशय है? भूमंडलीकरण के प्रमुख 2 लाभों का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17, सामाजिक रूप से शिक्षा से क्या आशय है? वंचित बालकों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है। अपवंचना का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे दूर करने के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख
किन्हीं 5 धाराओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में दिया है सर्व शिक्षा अभियान से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्ष्य का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19, सामाजिक परिवर्तन से क्या आशय है? सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रभावकारी तत्वों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 20, लोकतंत्र में शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए तथा लोकतंत्र के लिए शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को प्रतिपादित कीजिए। अथवा में दिया है लोकतंत्री व्यवस्था में शिक्षा के योगदान को प्रमुखता से प्रतिपादित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 और आखिरी प्रश्न, शैक्षिक क्षेत्र में एक शिक्षक की बुद्धिजीविता को प्रतिपादित कीजिए। और मतलब अथवा में दिया है सुविधादाता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए। इस तरह से 2020 का जो है DLED प्रथम वर्ष डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2020 के समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा का क्वेश्चन पेपर था, जो मैंने आप तक पहुंचाया। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, जिससे कि मैं और भी क्वेश्चन पेपर का वीडियो डालूं, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल जाए। तो धन्यवाद गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।